बिखरे हर ख्वाब के बाद फिर एक नया पलता है। बिखरे हर ख्वाब के बाद फिर एक नया पलता है। आदतन हो या मजबूरी कोई, क्या करें हुजूर, जमाना इसी तरह से चलता है। बिखरे हर ख्वाब के बाद फिर एक नया पलता है। आदतन हो या मजबूरी कोई, क्या करें हुजूर, जमाना इसी तरह से चलता है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ताजुब हो रहा होगा कि आखिरकार सर ने सेशन की शुरुआत इन पंक्तियों से क्यों की। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले ये साल जिसने मुझे, आपको, हमारे समाज को, यहाँ तक कि ये हमारे इतिहास में जगह बना चुका है, जो काफी लंबे समय तक एक दूसरे तक पहुंचाया जाएगा, कुछ अच्छे अनुभवों और नई सीख के साथ, और अधिकांशतः एक कड़वी सच्चाई के तौर पर, जहां हमने वैसी चीजें देखी, वैसे अनुभव को सामने से महसूस किया कि हमने अपने रिश्तेदारों से भी मिलना है तो दूरी बनाकर रखनी है। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा ये रही कि हम कम से कम लोगों से मिलें, भीड़ भाड़ से बचें, जब भी हो दूरी हो और भीड़ कम हो। हमने अक्सर छुट्टियों के लिए पुरजोर मेहनत की है, लेकिन इस साल ने छुट्टियों की एक ऐसी कतार सजा दी कि हम सब छुट्टी से बोर हो चुके हैं। हम इस साल में वो एक्सप्लोर नहीं कर सके जिसके कि हम आदी रहे हैं, जिसके लिए ये मानव समाज जाना जाता है। नई नई चीजें, नई जगह, हर एक इंसान के मन के किसी न किसी कोने में ये बसता है। नए नए अनुभवों को एक्सप्लोर करना, उसका साक्षात्कार करना और उसके अनुभव के खट्टे मीठे यादों को अपने मन में बसाना। हमने इस साल से इतना कुछ सीखा है कि जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जिसमें बहुत सारे तरीके बदल गए। बहुत सारे लोगों से आप सुनेंगे तो वो सिर्फ अपनी परेशानियों की दास्ता आपके सामने रखेंगे, और एक्चुअली वो कहीं पर भी बनावटी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से अपने आप को दबा हुआ महसूस किया। बहुत लोगों की जिंदगियां ऐसी जगह पर आकर रुक गई जिसके बाद उन्हें यह समझ में नहीं आने लगा कि आखिर आगे क्या करना चाहिए। तो मेरी ये पंक्ति उन्हीं लोगों को समर्पित है, विशेष करके चूंकि मैं एजुकेशन फ्रेटर्निटी और उस कौम से जुड़ा हुआ हूं जो लोगों को शिक्षा प्रदान करता है, पढ़ाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं विशेष करके अपने सभी उन बच्चों को ये बात अपने इस पंक्ति के माध्यम से भेजना चाहता हूं कि कितने भी ख्वाब बिखर जाते हैं, आपकी पहचान यही है कि चाहे वो आदत से हो या मजबूरी से हो, हम फिर एक नया कर ही लेते हैं और जिंदगी फिर से चल पड़ती है। तो ये 2020 को हम नकारात्मक तौर पर ना लेते हुए हम ये समझेंगे कि ये हमारे लिए एक ऐसा दौर रहा जिसने मुझे हर एक आयाम पर, इसने कहीं मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया, कहीं मुझे पेशेंस की सीख दी, इसने कहीं पर मुझे जो है सेविंग्स के बारे में बताया, इसने कहीं हेल्थ और हाइजीन को जो है ज्यादा हाईलाइट करके समझाया। तो इसने ये भी समझाया कि हम एक दूसरे का हाथ बटाकर बड़ी से बड़ी परेशानी से पार पा सकते हैं। इसने ये सिखाया कि एक सिक्के की मदद से वो 135 करोड़ रुपए में बदल सकता है और न जाने कितने लोगों की मदद कर सकता है। हम जो वसुधैव कुटुंबकम को शुरू से मानने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इस साल में परिलक्षित हुआ। बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर एक दूसरे की मदद की। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनके अपने निर्धारित जो जॉब थे, जो उनकी नौकरियां थी, वो छूट गई, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को साबित किया और फिर से जीवन एक आसान और सरल रास्ते पर चल पड़ी। मैं यहां पर बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि उनकी स्थिति पहले जैसी हो गई, वो बहुत ही कंफर्टेबल हो गए और आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, नहीं। लेकिन इस साल ने हमें, अगर अच्छी चीजों को देखा जाए, क्योंकि अच्छी चीजें ही हैं जो इंसान को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बुरी चीजों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो छोड़कर चले गए उनका भी शुक्रिया, जो साथ हमारे हैं उनका भी शुक्रिया। ये जिंदगी, ये सांसें, ये धड़कन छोड़कर चली जाती है,
तो आपके जाने का गम कैसा। सिंपल सी बात समझिए कि हमें हमेशा अच्छे पहलू को साथ रखना चाहिए। जो छोड़कर चले भी जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सिखा जाते हैं कि आपने क्या किया। कहीं इंसान के रिश्तों में भी यह देखा जाता है कि अगर आप आवश्यकता से ज्यादा तरजीह देते हैं, हरिवंश राय बच्चन की वो लाइन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, 2 दिन मुझे मधु पिलाकर ऊब उठी साकी बाला, अब तो भर कर खिसका देती है मेरे आगे मधु का प्याला। देखिए, ये आधा लाइन है, उनकी पूरी पंक्तियां मैं यहां पर नहीं पढ़ रहा हूं, बट मैं इस माध्यम से आपको यह मैसेज देना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके आसपास कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जो कुछ भी आपको निराश करे, आपकी प्रगति के रास्ते को रोके, उनसे दूरी बनाइए। अपने लिए हमेशा नए रास्ते की तलाश में जुटे रहिए। जब कभी भी एक रास्ता बंद हो, दूसरे पर चल पड़िए, क्योंकि अगर आप रुक गए, अगर आप थक गए, तो आप मानव हो ही नहीं सकते। इंसान वो है जिसने गुफाओं से सफर तय करते हुए अंतरिक्ष तक में अपनी निशान और छाप छोड़ी है। मेरी ये पंक्तियां विशेष करके उन बच्चों के लिए है जिनके मन में कहीं ना कहीं ये बैठ गया है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे करूं, कहां जाऊं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, साल भर में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो बच्चे, ये सोचने का बिल्कुल समय नहीं है। ये समय है नई सुबह को नए नजरिए से और नए उमंग से देखने का। इसलिए मैंने अपनी ये पंक्ति सामने रखकर इस सेशन की शुरुआत की। मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि इस नववर्ष को अपनी नई उम्मीद के गुलदस्ते में रखकर सजाइए। उसको अरमानों की एक ऐसी टोकरी बना दीजिए जहां पर आपकी बहुत सारी मेहनत उसको बहुत ही आकर्षक बना दे और आपका, आपके परिजनों का और आपके समाज का जीवन सुखद हो, वो आपको मिसाल के तौर पर एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सके। मैं यहां पर अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा। जो पंक्ति मैंने शुरू की थी उसे मैं पूरा करूंगा, और उससे पहले मैं आप सबको तहे दिल से इस नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। ये प्रार्थना करूंगा कि ऊपर वाला हम सब का कल्याण करे और हम इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने लिए वो जीवन, वो सुगम रास्ता तलाश सकें जहां पर सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया स्थापित हो सके। हम आप सब अपनी प्रगति पर धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहें। बस मेरी तरफ से इतना ही है कि आपको किसी भी तरीके से निराश होने की जरूरत नहीं है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। बस जरूरत है आपको खुद पर भरोसा रखने की। अगर आप भरोसा रखेंगे, आपको हो सकता है कई बार सामाजिक मानदंड पर नापा जाएगा, तौला जाएगा, परखा जाएगा, सुनने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमत्ता, अपने आप पर भरोसा रखकर उसको आंकना है और उससे अपने आप को समृद्ध करने की कोशिश करनी है, ना कि तोड़ना है। खुद को तोड़ने की बजाय जोड़ने की कोशिश कीजिए। कड़ियां एक जगह से टूट सकती हैं, नई कड़ियां आगे जोड़ी जरूर जा सकती है। तो हमेशा जुड़ाव की संभावना होती है और जुड़ाव ही नए मार्ग की तरफ आपका मार्गदर्शन करता है। जो पंक्ति मैंने शुरू की थी वो ये था कि बिखरे हर ख्वाब के बाद फिर एक नया पलता है, आदतन हो या मजबूरी कोई क्या करे हुजूर, जमाना इसी तरह से चलता है। एक्चुअली लाइफ का ही स्टाइल ये है। आप देखिए कि हर घंटे मौसम में बदलाव होता है। 24 घंटे में 2 बार बदलता है, दिन रात, कभी गर्मी, कभी ठंडक, कभी ज्यादा ठंड, कभी बादल लगा हुआ है, कभी उजाला है। तो ये बदलाव हमेशा है और इसीलिए जिंदगी इतनी खूबसूरत है, क्योंकि ये विविध रंगों से बनी हुई है। अगर आपके पास कड़वे अनुभव के काढ़े नहीं होंगे तो मिठास उतना लुभाएगी नहीं और उतना भाएगी भी नहीं। अगली लाइन है कि मौसम हिज्र हो या बहार कहीं, मौसम हिज्र, हिज्र का मतलब तन्हाई से है कि मौसम हिज्र हो या बहार कहीं, मिजाज ही कुछ ऐसा है जो है वही बदलता है। मौसम हिज्र हो या बहार कहीं, मिजाज ही कुछ ऐसा है जो है वही बदलता है, आदतन हो या मजबूरी कोई
क्या करे हुजूर, जमाना इसी तरह से चलता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो भी मौसम है, मिजाज है लोगों का, वो कभी कभी आदतन या मजबूरी बस उन्हें बदलना पड़ता है या वो बदल जाता है। क्या करेंगे, जो है एग्जिस्टेंस में बदलाव वही देखा जा सकता है। तो बदलाव इस संसार का सबसे बड़ा स्थायी नियम है और इसे खुले दिल से, खुशी से स्वीकार करना चाहिए। अगली पंक्ति है कि एक सी शख्सियत एक सी अदावत अच्छी नहीं। एक सी शख्सियत एक सी अदावत अच्छी नहीं। जैसे अभी देखिए कि इस जो महामारी के काल में हमने खुद को बदल करके उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश की, हेल्थ एंड हाइजीन को अपनाया, अपने लाइफ को उसके अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की और हम हद तक सफल भी हुए हैं। तो इस पंक्ति में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि एक सी शख्सियत एक सी अदावत अच्छी नहीं, टिकता वही है जो हर ठोकर पर संभलता है। आपको हमेशा हर पिछली हार से, हर पिछले ठोकर से कुछ ना कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए और फिर से चल पड़ना चाहिए। रुकना बिल्कुल नहीं है। वैसे भी मैंने कहा है कि खड़े होने से कुछ नहीं मिलेगा, चलने से फासला घट जाएगा। तो मैंने क्या कहा, एक सी शख्सियत एक सी अदावत अच्छी नहीं, टिकता वही है जो हर ठोकर पर संभलता है। आदतन हो या मजबूरी कोई, क्या करें हुजूर, जमाना इसी तरह से चलता है। और इस की जो आखिरी पंक्ति है कि हर किस्से गढ़े जाते हैं इरादों के इर्द गिर्द। हर किस्से गढ़े जाते हैं इरादों के इर्द गिर्द, मतलब यह है कि आपका इरादा जैसा है आपकी कहानी भी वैसी ही होगी। हर किस्से गढ़े जाते हैं इरादों के इर्द गिर्द, हौसला जिसमें है वही सफर पर निकलता है। हर किस्से गढ़े जाते हैं इरादों के इर्द गिर्द, हौसला जिसमें है सफर पर वही निकलता है। आदतन हो या मजबूरी कोई, क्या करे हुजूर, जमाना इसी तरह से चलता है। बिखरे हर ख्वाब के बाद फिर एक नया पलता है। बिखरे हर ख्वाब के बाद फिर एक नया पलता है। आदतन हो या मजबूरी कोई, क्या करे हुजूर, जमाना इसी तरह से चलता है। इसीलिए हम लोगों का सफर ऐसे ही जारी रहेगा। हम आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए जिससे आपके किस्से उस हौसले पर लिखे जाएं और आप जिंदगी में खूब तरक्की करें, सफल हो और जीवन के उच्चतम आयाम तक पहुंचे। ऊपर वाला आपके रास्ते में हमेशा रोशनी रखे और आप सफलता की हर ऊंचाइयों को छू सके। इसी भरोसे और दुआ के साथ एक बार फिर से आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स और मैं बीके सिंह अपनी तरफ से आप सबके लिए इस नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय और सुखमय हो। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।